हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज है 26 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को बेल को भी ज़रूर दबा दें। देखते रहिए एग्जाम जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस, और ये WHO द्वारा मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। इस बार के मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया विथ मी। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। और WHO मनाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, और अभी इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है टेड्रोस अधानो गेवेरियस। बात करें अगर अदर ऑप्शन की, तो अभी 22 तारीख को मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद आया था 23 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और 24 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और अभी 25 अप्रैल को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला है, हाल ही में किसने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पेटीएम के साथ मिलकर वोडा आइडिया ने ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी रिचार्ज साथी कार्यक्रम के अंतर्गत होगा क्या कि पेटीएम यूजर अपने पेटीएम से वोडा आइडिया के रिचार्ज सेल कर पाएंगे, और उसमें से कुछ कैशबैक भी उनको मिलेगा। तो ये योजना शुरू की गई है अभी वोडा आइडिया और पेटीएम के बीच। पेटीएम के साथ की है, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। इसके फाउंडर और CEO है विजय शेखर शर्मा। और बात करें अगर वोडा आइडिया की, तो वोडा आइडिया के प्रेजेंट टाइम पे CEO है रविंद्र ठक्कर। अगर अदर ऑप्शन देखें तो BSNL ने कुछ ही टाइम पहले एक भारत इंस्टा पे योजना शुरू की थी। तो ये भी आप ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कल ही अब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में अभी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, स्वामित्व और ई ग्राम योजना। तो ये स्वामित्व और ई ग्राम स्वराज, ये दोनों ही पोर्टल लॉन्च किए गए हैं नरेंद्र मोदी द्वारा अभी 25 अप्रैल को। तो ये आपको याद रखना है। अब ये पोर्टल है क्या? तो ये स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया गया है कि ड्रोन के जरिए जो गाँवों की मैपिंग और उन पर निगरानी रखी जाएगी गाँव की संपत्ति पर। और ये ई ग्राम स्वराज योजना ये प्रधानों को जारी होने वाले फंड की निगरानी करेगा। तो इसके लिए ये दोनों पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। और बात करें अदर ऑप्शन की, तो युक्ति और समाधान ये MHRD द्वारा लॉन्च किए गए दोनों पोर्टल हैं। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन पर का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो भी हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है ब्रिटेन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी ब्रिटेन ने शुरू किया है। तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें अगर अदर ऑप्शन की, तो भी अमेरिका ने WHO को जारी की जाने वाली फंडिंग रोक दी थी। और चीन ने अभी हाल ही में $3 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया है WHO को। और ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया था।
ये सभी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन हुआ, यह किस देश के निवासी थे? तो ये क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन, ये एक पूर्व क्रिकेटर थे और ऑलराउंडर भी थे। तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अभी ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में कोविड-19 के कारण दुनिया में भुखमरी होने की आशंका किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जताई है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए दुनिया के अधिकतर देशों में भुखमरी होने की आशंका जताई है यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने। तो यूनाइटेड नेशन की भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कोरोना के चलते दुनिया के ज़्यादातर देशों में भुखमरी की आशंका जताई गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन ने जताई है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 और हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में ही मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। WB यानी वर्ल्ड बैंक, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी का नाम आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सामग्री घर तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में सभी आवश्यक सामग्री को घर तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड गवर्नमेंट ने एक झारखंड बाजार नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत जितनी भी ज़रूरी सामग्री है उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड गवर्नमेंट ने किया है। तो झारखंड की कैपिटल है रांची और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको याद रखना है। अगर अदर ऑप्शन देखें तो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक CG हार्ट ऐप लॉन्च किया था जो एक ये भी एक आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी के लिए था। और अभी हरियाणा ने भी 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया है अपने सभी पत्रकारों को। जितने भी एक्टिव पत्रकार हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने भी ऐप था मित्र ऐप और हेल्पलाइन लॉन्च की थी। और एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, ये भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में जो फाइलें होती हैं जो ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि फाइलें जो होती हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए लोग टच करते हैं उनसे कोरोना के फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसी के लिए भी ई ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया है फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक संचालन के लिए। तो ये किसने लॉन्च किया है? CISF ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वे CISF ने लॉन्च किया है। तो CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1969। इसका हेडक्वार्टर इसके अभी जो प्रेजेंट टाइम पे CEO है वो है राजेश रंजन। और अब बात करें अगर अदर ऑप्शन की तो भी रक्षा मंत्रालय जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने एक कोविड-19 के मोबाइल मोबाइल ऐप शुरू किया था नमूना कोविड-19 के नमूनों के संग्रह के लिए। तो और ये DRDO द्वारा विकसित किया गया था। और बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने एक कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया था कोविड-19 से जुड़े सवालों के आंसर के लिए। NBRI यानी नेशनल बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने भी हाल ही में एक एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर डेवलप किया था।
अगला है, हाल ही में वर्चुअल अदालतों से सुनवाई करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो देखिए, वर्चुअल अदालत, ये अदालत यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें सुनवाई की जाएगी। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल अदालतों से सुनवाई करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब उत्तर प्रदेश में अभी कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो भी केसेस हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल किसने विकसित किया है। तो देखिए, कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर ये विटल ये विकसित किया गया है नासा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नासा द्वारा विकसित किया गया है और ये स्पेशली जो कम लक्षण वाले कोविड-19 पेशेंट हैं उनके लिए विकसित किया गया है। तो इसका करेक्ट वो भी है, नासा द्वारा विकसित किया गया विटल। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। और नासा से ही अभी एक और करंट का क्वेश्चन है कि नासा ने अभी एक CIRES ये उपग्रह लॉन्च किया था जो कि भूकंप और ज्वालामुखी की जानकारी देने के लिए था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें अगर अदर ऑप्शन की, तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और डेली हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम जोन।